आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बैरुल-काहिल नजरिए के अहम शराकतदार हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीमी इदारों पर जोर दिया है कि वो लड़कियों के लिए एक महफूज माहौल बनाएं। आलमी बैंक ने मौजूदा माली बरस के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की में इजाफा और इसे 7% रहने की पेशगोई की है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के छठे रोज आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी और एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में तमगा हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यूएस ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया के उनके साथी खिलाड़ी एल्डिला सुज्जाडी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद ब्रुनई पहुंचेंगे। जनाब मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के 2 मुल्कों के दौरे के अपने पहले मरहले में आज दोपहर बांदर सेरी बेगावन पहुंचेंगे। वजीर आजम को वहां पहुंचने पर ब्रुनई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रिवायती इस्तकबालिया दिया जाएगा। भारतीय बिरादरी भी जनाब मोदी का खैर मकदम करेगी। अपने दौरे के पहले दिन वजीर आजम का ब्रुनई में भारतीय हाई कमीशन की नई चांसरी का इफ्तिताह करने का प्रोग्राम है। जनाब मोदी आज उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जाएंगे। रवाना होने से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि ब्रुनई और सिंगापुर के उनके दौरे से दोनों मुल्कों और बड़े आसियान खित्ते के साथ भारत की शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। रवाना होने से कबल अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बैरुल-काहिल नजरिए में अहम शराकतदार हैं। वजीर आजम ने कहा कि अब जबकि भारत और ब्रुनई अपने सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं, वो ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनुल बल्किया और शाही खानदान के दीगर मुअज्जिज अरकान के साथ अपनी मुलाकात के मुंतजिर हैं, ताकि तारीखी रिश्तों को नई बुलंदी पर ले जाया जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि वो कल ब्रुनई से सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो सिंगापुर के सदर थरमन शेंगमुगारत्नम, वजीर आजम लॉरेंस वोंग, सीनियर वुज़रा ली शेन लूंग और गो चौक टोंग के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं। वजीर आजम सिंगापुर के मुतहर्रिक कारोबारी बिरादरी के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि वो सिंगापुर के साथ कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। खास तौर पर जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल निजाम और पायदार तरक्की के नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक पर बातचीत होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत और सिंगापुर के दरमियान बाहमी रिश्तों को अगली सतह तक ले जाया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिंगापुर के दौरे से पहले सिंगापुर के एक अंग्रेजी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता 2 दहाई से ज्यादा अरसे से ताल्लुकात काफी मजबूत रहे हैं। इस दौरान सिंगापुर में भारतीय हाई कमिश्नर शिल्पा एम्बुला ने बताया कि भारत और सिंगापुर नए और उभरते हुए शोबों में मजीद फरोग हासिल करने के लिए ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी तालीमी इदारों को लड़कियों के लिए एक महफूज माहौल तश्कील देना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क की तरक्की का एक लाजमी जुज़ू है। सदर जमहूरिया ने ये बात आज पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के 21वें जलसे तक़सीम असनाद की तकरीब में कही। सदर जमहूरिया ने जिनसी मुसावात पर जोर दिए जाने के साथ सबकी शमूलियत वाली तरक्की के तईं यूनिवर्सिटी की कोशिशों की सताइश करते हुए इस बात को उजागर किया कि 11 गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में 8 लड़कियां हैं। ये कहते हुए कि तालीमी इदारों का मकसद अक़दार पर मबनी तालीम फराहम करना और कल्चर और समाज की जरूरतों को समझने के लिए तलबा की मदद करना होना चाहिए। मोहतरमा मुर्मू ने बिलखुसूस समाज के महरूम तबकों को जहन में रखते हुए सेहत की देखभाल करने वाली अशिया तैयार करने की तजवीज पेश की। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और रियासत के आला और तकनीकी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल मौजूद थे। 85 मुल्कों के उन तलबा ने जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, सदर जमहूरिया को अपने मुताल्लिका मुल्कों के झंडे पेश किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
आलमी बैंक ने मौजूदा माली बरस 2024-25 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की में इजाफा और इसे 7% रहने की पेशगोई की है। इससे पहले आलमी बैंक ने भारत की शरह तरक्की के 6.6% रहने की पेशगोई की थी। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे ने कहा है कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की, निजी सरफा और सरमायाकारी जैसे कलीदी अवामिल के सबब दरमियानी मुद्दत के दौरान मुस्तहकम और मजबूत रहेगी। भारत ने दानिशवराना इमलाक की आलमी तंजीम WIPO के जरिए शाये करदा आलमी इख्तिराई इशारिये GII के 2023 एडिशन में आलमी सतह पर 132 मईशतों में 40वां मकाम हासिल किया है। इधर नीति आयोग ने कहा है कि भारत उन ग्रुपों में शामिल है जो पिछले 10 साल में आलमी इख्तिराई इशारिये में बहुत तेजी के साथ ऊपर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दहाई के दौरान भारत इख्तिरा के शोबे में लगातार आगे बढ़ता रहा है। भारत इलाकाई आलमी इख्तिराई इशारिये के लीडर के तौर पर उभरा है। उसने इक़्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक इख्तिरा में उम्मीद से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। भारत लगातार 13 साल से इख्तिरा में शानदार कारकर्दगी हासिल कर रहा है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने भारतीय फजाई फौज के SU-30 MKI तर्ज के हवाई जहाजों के लिए 240 एरो इंजन खरीदे जाने की तजवीज मंजूर कर ली है। अंदरूनी मुल्क तैयार सामान खरीदने के जुमरे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत पर ये एरो इंजन खरीदने की मंजूरी दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़कों पर शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। आज नई दिल्ली में टनलिंग इंडिया के दूसरे एडिशन से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने बारिश, मिट्टी के तोदे खिसकने और सैलाब से बचने के लिए सड़कों पर सस्ते मुस्तकिल हल की जरूरत को उजागर किया। त्रिपुरा में आज INDIA इत्तेहाद में इख्तिलाफ उस वक्त नजर आया जब कांग्रेस के अरकान असेंबली रियासती असेंबली में जारी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए नहीं आए। बीजेपी ने अपने रियासती सरबराह राजीव भट्टाचार्य को मैदान में उतारा है, जबकि CPIM ने सिद्धांत दास को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक पेड़ मां के नाम शजरकारी मुहिम के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम शजरकारी मुहिम के तहत एक और संगे मील हासिल कर लिया गया है। विजयवाड़ा बिलखुसूस कृष्णा दरिया के अतराफ के इलाके सैलाब से शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। पानी की सतह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हरियाणा में कम से कम 8 अफराद हलाक और 9 दीगर उस वक्त जख्मी हो गए जब जिंद जिले में एक खड़ी हुई गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस पर अकीदतमंद सवार थे। पेरिस में पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ियों की निगाहें निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में तमगा हासिल करने पर मरकूज होंगी। निशानेबाज अवनी लिखारा और मोना अग्रवाल खवातीन के 50 मीटर राइफल टीम पोजीशन SH1 मुकाबले में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी, जबकि तीरंदाज पूजा खवातीन के रिकर्व मुकाबले में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करेंगी। भाग्यश्री जाधव खवातीन के शॉटपुट F34 के फाइनल में खेलेंगी। इसके अलावा मर्दों के हाई जंप T63 के फाइनल में शैलेश कुमार, मरियप्पन थमगा वेलू और शरद कुमार भारत के तमगों की फहरिस्त में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। US ओपन में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया के उनके साथी खिलाड़ी एल्दिला सज्जाडी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 8वें दर्जे की भारत और इंडोनेशिया की जोड़ी ने 4थे दर्जे की जोड़ी मैथ्यू एबडन और बारबोरा क्रेत्सिकोवा को 1 घंटे 33 मिनट तक जारी रहने वाले क्वार्टर फाइनल में 7-6, 2-6, 7 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल नजरिए के अहम शराकतदार हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तालीमी इदारों पर जोर दिया है कि वो लड़कियों के लिए एक महफूज माहौल बनाएं। आलमी बैंक ने मौजूदा माली बरस के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की में इजाफा और इसे 7% रहने की पेशगोई की है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के 6ठे रोज आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी और एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में तमगा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।